हाय फ्रेंड्स, जेडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के इस स्पेशल टॉपिक जो कि हिंदी का टॉपिक है, स्पेशली ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर्स यानी कि आरपीएससी एग्जाम के साथ साथ राजस्थान पुलिस यानी कि पीएसआई की बात करें तो उसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये काफ़ी एग्जाम्स में आता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सो दैट आप लोग एग्जाम में अच्छे से कर पाएँ। बहुत ईजी टॉपिक है, मगर स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में इससे संबंधित जो सवाल आते हैं उनको गलत कर बैठते हैं। अक्सर ऐसा होता है, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बहुत इजी है। और सबसे पहले बहुत खुशी की बात है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सब एस्पायरेंट का जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल जेडीपीएल को सब्सक्राइब कर दिया है। आपका स्नेह, आपका प्यार इतना बेहद मिला कि यूट्यूब चैनल जेडीपीएल जो अपना चैनल है उसने तेज गति से 2000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा छू लिया है। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। और जिन्होंने हमारे YouTube चैनल जेडीपीएल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे YouTube चैनल जेडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ का लाभ उठा सके, वीडियोज़ के अपडेट का लाभ उठा सके। अगर ये वाला वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है तो अपना फीडबैक देने के साथ साथ इसे लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही जल्दी ही आपको एक ईमेल आईडी भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, सो दैट है आप लोग उसके माध्यम से भी अपनी कोई ट्रिक्स इत्यादि भेज सके हमारे चैनल के लिए। आप सभी का वेलकम है उनके लिए। और साथ ही एक व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे हमारी कंपनी, हमारे यूट्यूब चैनल की जो कंपनी है जेडीपीएल उनकी तरफ से, सो दैट आप उस पर भी कोई अपना इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशंस कर सके, सो दैट आप लोग कोई भी क्वेश्चन से संबंधित सवाल कर सकें। सो जल्दी ही हम लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो प्यार है उस प्यार ने हमें एक नया हौसला दिया है, तो हम भी आपके लिए कुछ और नई तकनीकी का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं उपसर्ग को लेकर कि उपसर्ग क्या होते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात की बात करें तो क्वेश्चंस को समझ लेना ही उसका 50% जवाब होता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखना, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना। पहली बात हमें ये होना चाहिए कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग यानी कि जो शब्दांश है उस शब्दांश के क्या पूर्व में कोई शब्द यानी कि शब्दांश लगाए, कोई शब्द है उसके पूर्व में कोई भी शब्द लगाया जाए, या शब्दांश के पूर्व में कोई शब्द लगाया जाए, किसके पूर्व में, और उससे क्या किया जाए, नए शब्द का निर्माण किया जाए। किसका किया जाए, नए शब्द का। अर्थात जो शब्द होगा उससे पूर्व में हम जो लगाएंगे वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। और जिससे क्या होगा, नए शब्द का निर्माण होगा। ये बात ध्यान रखना कि नए शब्द का निर्माण होगा, उसका अर्थ निकलेगा। ये बात नहीं कि उसका अर्थ ही नहीं निकल रहा है, ऐसे हम लोग लगाए जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं होगा। पहली बात आप ये ध्यान रखना। उससे क्या होगा, जब उपसर्ग अर्थात पूर्व में लगता है, किस में लगता है, पूर्व में। काफी सारे स्टूडेंट उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर कंफ्यूज क्रिएट हो जाते हैं। उपसर्ग कहां होते हैं, पूर्व में, और प्रत्यय कहां होते हैं, बाद में। इस बात का आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल, अन्यथा तो मिस्टेक्स हो जाएगी। ओके। और साथ ही क्या होगा, नए शब्द का निर्माण होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखना। कहीं ऐसा नहीं हो कि शब्द का निर्माण नहीं हो रहा, टिकाए जा रहे, इस तरह से नहीं होता है। क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, या तो आपको कुछ वर्ड दे देगा और उनमें से ये पूछेगा कि किसमें उपसर्ग नहीं है, कोई भी एक उपसर्ग का नाम दे देगा कि ये वाला नहीं है, या कौन सा वर्ड है जो इस उपसर्ग से बना हुआ है। इस तरह से सवाल होते हैं। टू बी क्लियर। तो आप देखिएगा, जैसे हम लोग एक बात करते हैं, हार के बारे में सबने सुना होगा। हार क्या होती है ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। हार का मतलब हार जाना, या फिर कहने का मतलब हार, जो कहने का मतलब गले में पहना जाता है, एक आभूषण का नाम भी होता है हार। तो हार का मतलब ये होता है। मगर अभी हार जो शब्द है, उस हार शब्द के माध्यम से हम इनके उसमें उपसर्ग लगाएंगे तो नए नए शब्दों का निर्माण हो जाएगा। तो वो किस तरह से होगा, जैसे देखेगा, हार का मतलब प्राजय यानी कि हारना, और या फिर गले का आभूषण होता है। मगर इसी हार शब्द के उपसर्ग लगा दिया हमने आ क्या है, उपसर्ग है। और ये अब आ प्लस हार यानी कि आहार, नए शब्द का निर्माण हो गया। और आहार शब्द का अर्थ क्या निकला, भोजन। तो कहने का मतलब इसमें हार शब्द में आ उपसर्ग जोड़ने से एक नए शब्द का निर्माण हुआ, आहार। राइट। जैसे हार के हमने प्र लगा दिया, तो प्र से क्या बना, प्रहार। क्या बना, प्रहार। टू बी क्लियर। यानी कि प्रहार का मतलब किसी पर वार करना या आक्रमण करना। राइट गाइस। फिर इसी हार शब्द के साथ में एक नया उपसर्ग जोड़ दिया, सम। यहां पर विशेषक लगा हुआ, ध्यान रखिएगा, सम प्लस हार, सहार। क्या हो गया, सहार। यहां पे भी लगा हुआ है, इसका मतलब मारना। परि प्लस हार, परिहार। परि प्लस हार, परिहार यानी कि क्या हो गया, परिहार यानी छोड़ना। आप देखिएगा हमारा शब्द क्या था, हार।
हार शब्द का अर्थ होता है पराजय या गले का आभूषण, किंतु उपसर्ग के माध्यम से अलग अलग उपसर्ग लिए और जो ही हमने उपसर्ग जोड़ा उसका अर्थ अलग हो गया, अर्थात नए शब्द का निर्माण हो गया और साथ ही उसका नया अर्थ निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है। देखिएगा जैसे हार के आ जोड़ा तो एक शब्द होगा, शब्द के साथ में यानी कि इसी शब्द के साथ में कुछ भी जोड़ेंगे हम लोग, कोई ऐसा पूर्व में अगर उपसर्ग यूज करेंगे, जैसे आ जोड़ लिया, प्र हो सकता है, सम हो सकता है, परी, इस तरह से अलग अलग तरीके से हम जोड़ेंगे तो अलग अर्थ देगा और यही क्या होता है, उपसर्ग होता है। टू बी क्लियर? तो टफ नहीं है मगर अर्थ समझना है। उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूज नहीं होना है। उपसर्ग का मतलब ये कहां लगते हैं, पूर्व में, और क्या कर देते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं कुछ उपसर्ग जिनका अर्थ, ताकि आप लोग अच्छे से यूज कर सके। देखिएगा दोस्तों, अब उपसर्ग की बात करें तो बहुत सारे उपसर्ग बने हुए हैं। अगर बात करें जैसे संस्कृत में देखो, प्र, प्र, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, वी, औ, नि, अधि, अभि, अति, सु, उद, प्रति, परि, उप, अपि, ऐसे बहुत सारे इत्यादि बहुत सारे। कहने का मतलब ये संस्कृत के क्या है, उपसर्ग है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्र। प्र जो होता है इसका मतलब क्या होता है, आगे या अधिक। तो कहने का मतलब ये उपसर्ग लगा करके ऐसे शब्दों का निर्माण होगा जिनका अर्थ ये निकलता है। जैसे प्रदेश, क्या हो गया, प्र से हम लोग प्रदेश बना सकते हैं, या फिर जैसे प्रहार बना सकते हैं, ठीक है, या फिर जैसे प्रयोग बना सकते हैं। तो कहने का मतलब प्र उपसर्ग करके नए शब्दों का निर्माण हम लोग कर सकते हैं, जैसे प्रदेश, प्रहार, प्रयोग, प्रयोजन इत्यादि शब्दों का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए, अब जो होता है इसका मतलब होता है विपरीत। क्या होता है, विपरीत की बात करें, या जैसे सॉरी माफी चाहता हूं, यहां अब के बारे में हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि अब का अर्थ क्या होता है। तो अब से हमें बनाना है तो इसका मतलब क्या होता है, बुरा या विपरीत। जैसे अपकार, अपकार क्या बना दिया, ऐसे अपकार बना दिया। या फिर जैसे अब से बुरा शब्द के लिए अपकीर्ति हो गया, अपकीर्ति, ठीक है, वो वर्ड हम लोग काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बना देंगे। अब ये प्र था, ये प्रा शब्द है, तो प्रा से क्या बना, तो प्रा से हमारा बनता है विपरीत। क्या बनता है, विपरीत या पीछे। तो पीछे जो शब्द बना है तो विपरीत प्रा, प्रा लगा करके कैसे बना सकते हैं, जैसे प्राजय हुआ, पराक्रम हुआ, इस तरह के हम लोग शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। टू बी क्लियर? तो प्र से हम लोगों ने बनाया, प्रा से बनाया अब का हमने क्या लिया, बुरा या विपरीत। तो अब से क्या बना दिया, अपकार बना दिया, अपकार, अपकीर्ति, अपमान, इस तरह से वर्ड बना दिया। फिर अनु जो होता है, अनु का मतलब क्या होता है, पीछे। तो जैसे अनुचर बना दिया हम लोगों ने, या फिर जैसे अनुवाद बना दिया, अनुदित बना दिया, अनुसार बना दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इन वर्ड का, इन जो शब्द है इनका अर्थ हमें मालूम है तो इजी वे से इनका प्रयोग करके नए शब्दों का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो इनका हमें हल्का हल्का अर्थ याद होना चाहिए। टू बी क्लियर? तो यहां पर जब इनका अर्थ याद होगा तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो पहले हमने कुछ संस्कृत के जो थे उपसर्ग देखे। अब देखो हिंदी के, देखो अन, अद, उ, उन, कु, चौ, पच, पर, का, सु, सम, कह। इन कहने का मतलब ये क्या है, हमारे उपसर्ग, ये लगा करके हम नए शब्द का निर्माण करें। जैसे अन है, अन से हम लोग ले सकते हैं जैसे अनपढ़, अनपढ़, तो क्या बन गया, अनपढ़। ये लो क्या लगा दिया, पढ़ के अनपढ़ हो गया। या फिर जैसे अन लगा करके अनजान, ठीक है। इस तरीके से हमने नए वर्ड का इस्तेमाल, नया वर्ड का निर्माण कर दिया। अब अद्य की बात करें तो जैसे अपन लोग बोलते हैं अधपका, जैसे अपन लोग क्या कर सकते हैं, अधपका। ये लो हमने यूज कर इसको, यानी कि अध को यूज किया और क्या बना दिया, नए शब्द का निर्माण कर दिया। जैसे अध जला, ठीक है। तो किसका निर्माण किया अपन ने, यहां पे नए शब्द का निर्माण किसके माध्यम से किया, ये कहने का मतलब हमारा उपसर्ग लगा करके, ठीक है। उसी तरीके से जैसे ऊ है, ऊ से जैसे ऊ लगा के उछलना, उछलना, ठीक है। क्या लगाया हमने, ऊ, उछलना, अर्थ अलग ही आ गया ना। उतावला, उतावला, क्या काम में लिया, ऊ, क्या काम में ले लिया,
उ, ये क्या है, उपसर्ग है। तो कहने का मतलब हम इस तरह से उपसर्ग का प्रयोग कर नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। टू बी क्लियर। अब कुछ वर्ड हमारे सामने, बहुत सारे उपसर्ग हैं, यहाँ कुछ हमने फॉर एग्जांपल्स के लिए लिए हैं। टू बी क्लियर। अभी देखिए, जैसे ये पहले संस्कृत वाले कुछ फॉर एग्जांपल के लिए तौर पर समझ रहे हैं। अभी हम कुछ इस तरह से हिंदी वाले हैं। अब कुछ विदेशी वाले समझे, जैसे बे होता है, बे का मतलब होता है रहित। ये विदेशी है, कौन से शब्द है, विदेशी है, विदेशी उपसर्ग है। बे का मतलब होता है रहित। तो जैसे अपन लोग काम में ले सकते हैं रहित, यानी कि किस बिना चीज के, तो बेघर, घर के साथ में क्या लगा दिया, बे, तो बेघर। ठीक है। अभी हम लोग काम में लेते हैं बेवफा, बेवफा, यहां पर बे क्या है, उपसर्ग है। बेदर्द, बेदर्द। ठीक है। बे का अर्थ मतलब क्या हुआ, रहित। अब इनमें भी कहने का मतलब क्या आना चाहिए, हम लोग बे से ऐसा बनाए जिनका अर्थ इसी से, बेघर, यानी कि घर के बिना, तो रहित हो गया ना। बेवफा, वफा के बिना, वफा से रहित अर्थात बेवफा। बेदर्द। टू बी क्लियर। दर, दर का अर्थ क्या होता है, दर का अर्थ होता है में, यानी कि विदेशी उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा, इसको में के अर्थ में लेते हैं, में। तो जैसे दर में दरअसल, क्या काम में ले सकते हैं, दरअसल, बोलते हैं ना दरअसल, तो ये हम लोग शब्द काम में ले सकते हैं, दरअसल काम में ले सकते हैं। दरबार, दरबार। ठीक है, हम लोग ऐसे वर्ड काम में ले सकते हैं। फिर बा जो शब्द है, बा का मतलब होता है सहित, क्या होता है, सहित। तो सहित, बा का मतलब क्या होता है, सहित। तो जैसे बा अदब, बा अदब, बा अदब ले सकते हैं हम लोग। या फिर बा से हम लोग क्या ले सकते हैं, बा कायदा, बा कायदा। क्या यूज किया, बा उपसर्ग है। ठीक है। अदब के साथ में क्या लिख दिया, बा अदब। कायदा के साथ में क्या लगा, बा उपसर्ग, तो बा कायदा। अभी जैसे बात करें ला, ला का मतलब होता है परे, क्या मतलब होता है, परे। या फिर जैसे हम लोग इसको ये भी ले सकते हैं, बिना के अर्थ में भी ले सकते हैं, परे या बिना। तो जैसे ला, ला से हम लोग बना सकते हैं ला परवाह है, ला परवाह, क्या बना सकते हैं, ला परवाह। ला इलाज, ला इलाज। इस तरह से हम लोग शब्दों का निर्माण कर लेंगे। टू बी क्लियर। तो हम कहने, जब इनका अर्थ भी हमें मालूम होना चाहिए कि ये क्या भाव दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, इनके भाव का पता लेगा तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो उपसर्ग आप समझ गए कि कहने का मतलब पूर्व में यूज काम में लेना है और उससे क्या करना है, नए शब्द का निर्माण करना है। तो शब्द के पूर्व में काम में लिया और फिर नए शब्द का निर्माण किया, तो हम इनका अर्थ थोड़ा जान लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर करना ना भूलें और अपने अमूल्य फीडबैक देना ना भूलें। और जिन फ्रेंड ने हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।